हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं हक और आप देख रहे हैं आइनुल गाइड है। तो गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोगों के ही लिए बना रहा हूं और आप लोगों में से बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है कि इसमें आपका कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। ये प्रधानमंत्री आवास योजना की जो अप्लाई करने का जो तरीका है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें कुछ एरर्स आ रहा है। तो उसी को ही सॉल्व करके, उसी को ही देख के ही मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें से मुझे बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया कि सर इससे करके आता है, यहाँ पर देखिए ऐसे करके आता है कि भाई यहाँ पर जब फॉर्म फिलअप करने जाता हूँ तो यहाँ पर इस तरीके से एरर आ रहता है। तो आधार कार्ड नंबर फिलअप करता हूँ, आधार कार्ड नंबर फिलअप करने के बाद वहाँ पर नेम डालने के बाद चेक पर जब क्लिक करता हूँ तो इस तरीके से कुछ दिखाई देता है, या फिर फॉर्म भी ओपन नहीं हो रहा है। इस तरीके से आपका बहुत लोगों ने मुझे कमेंट करके बताया है, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो गाइस, मैं वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आपके एक ही लाइक से हमें इंस्पिरेशन मिलता है। जैसे कि यहाँ पर कमेंट दिया है तो कमेंट के ही लोगों के बोलने पर ही मैं ये वीडियो दोबारा से बनाने जा रहा हूँ, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप अगर हमें एक लाइक कर देंगे तो उससे लाइक से हमें इंस्पिरेशन मिलता है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताते हैं ताकि हम उसको सॉल्व करने के लिए कोशिश करें। तो गैस, अभी हम आपको बता देते हैं। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, आप हमारे चैनल वीडियो को देख के ही आपको पूरा इसको समझिए, उसके बाद ही आप अप्लाई कीजिए, ठीक है ना। तो इस वेबसाइट पर आ जाइए, प्रधानमंत्री आवास योजना जो अर्बन का जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट का, तो वो इस वेबसाइट पर आ जाइए। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक दे दूंगा, तो आप यहाँ पर आ जाएंगे। आने के बाद यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, इस तरीके से एक आधार वर्चुअल आईडी नंबर एग्जिस्टेंस। तो यहाँ पर आधार कार्ड नंबर यहाँ पर बोल रहा है कि आधार, और यहाँ पर बोल रहा है कि वर्चुअल आईडी, और इस में आपका नेम एज पर आधार कार्ड। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है। तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि कोई लोग क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ पर दिख रहा है कि प्लीज एंटर आधार और वीआईडी, तो डायरेक्ट यहाँ पर आधार कार्ड नंबर डाल देते हैं और यहाँ पर उनका नेम डाल देते हैं। तो नेम डालने के बाद यहाँ पर एक क्लिक, यहाँ पर आपका टर्म एंड कंडीशन का जो चेक मार्क जो है, इंडिकेट जो है, यहाँ पर क्लिक करके बस यहाँ पर चेक कर देते हैं। तो वहाँ पर एरर आ जाते हैं। कोई क्या करते हैं, यहाँ पर आधार कार्ड नंबर तो फिल कर देते हैं, बट यहाँ पर गलती से भी कभी कभी गलत हो जाता है, या फिर नाम दे देते हैं। देने के बाद यहाँ पर कोई मोबाइल पे करते हैं ज़्यादातर लोग। तो यहाँ पर जो आपका जो टर्म एंड कंडीशन जो है, ये ऑथेंटिकेशन यहाँ पर पूरा नहीं दिखता है। तो इसको आपको क्या करना पड़ता है, इसको डाउन करना पड़ता है। तो इसको डाउन नहीं करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर चेक पर क्लिक करके यहाँ पर आपका टिक मार्क देके फिर यहाँ पर डायरेक्ट चेक पर क्लिक करते हैं। तो उसके वजह से भी आपका एरर आ जाते हैं। या फिर आप क्या करते हैं, कोई यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर फिल करके वर्चुअल नंबर, यहाँ पर आधार टिक करके वर्चुअल फिल कर देते हैं, या वर्चुअल फिल कर आधार, मतलब ये इस तरीके का जो इश्यू है इसी के वजह से होता है। या फिर कोई वर्चुअल नंबर यहाँ पर फिल करके वहाँ पर स्पेस दे देता है, या फिर आपका नेट बहुत ही स्लो रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप जब यहाँ पर आपका आधार कार्ड नंबर या वर्चुअल आईडी दे देंगे, जो वीआईडी नंबर है तो दे देंगे। देने के बाद यहाँ पर नेम देके जब यहाँ पर टिक देके चेक कर देंगे, तो उस समय क्या होता है कि एक लोड लेता है, भारी भरकम का एक लोड लेता है। उस लोड में अगर आपका नेटवर्क बहुत ही स्लो रहता है तो ये काम नहीं करता है, क्योंकि इसमें बहुत ही काम चल रहा है, ठीक है ना। तो जैसे कि मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर, जैसे कि देखिए, मैं यहाँ पर आधार टिक कर लिया। टिक करने के बाद मैं यहाँ पर अभी आधार कार्ड नंबर दे देता हूँ। आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर और नेम दे दिया, ठीक है ना। तो देने के बाद यहाँ पर मैं टिक कर देता हूँ। टिक करने के बाद यहाँ पर चेक करूंगा, या फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम लेट किया मैं, जैसे कि देखिए ना, यहाँ पर मैं बहुत टाइम लेट किया। तो मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ कि मैं यहाँ पर कितना टाइम लेट किया। तो लेट करने के बाद अभी अगर मैं करूँगा तो यहाँ पर मुझे एरर आने का संभावना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको दिखाने के लिए बस मैं 2-3 मिनट जैसे मैं यहाँ पर लेट किया हूँ, तो इसीलिए मेरा यहाँ पर प्रॉब्लम आ सकती है। 4 मिनट या 5 मिनट में लेट किया यहाँ पर आपको दिखाने के लिए। तो अभी मैं यहाँ पर चेक पर क्लिक कर देता हूँ। देखिए यहाँ पर मेरा ये एरर आ गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से एरर आ गया। तो या फिर मैं यहाँ पर अभी दिखा देता हूँ कि यहाँ पर मैं अभी वर्चुअल आईडी डाल देता हूँ। वर्चुअल आईडी डालने के बाद मैं यहाँ पर वर्चुअल आईडी में स्पेस या फिर कुछ भी एक नंबर गलत दे दूंगा, नाम यहाँ पर दे दूंगा। मैं उस तरीके से दिखा के फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से एरर यहाँ पर आ जाते हैं, ठीक है ना। पर यहाँ पर मैं वर्चुअल सेलेक्ट नहीं किया था, तो वर्चुअल सेलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद अभी मैं यहाँ पर वर्चुअल आईडी यहाँ पर मैं फिल कर देता हूँ। यहाँ पर मैं वर्चुअल आईडी फिल कर दिया। फिल करने के बाद यहाँ पर मैं नेम दे दिया, ठीक है ना। नेम देने के बाद यहाँ पर मैं वर्चुअल आईडी में एक गलत कर दिया, गलती मतलब एक जानबूझ के एक गलती कर दिया। फिर यहाँ पर चेक मार्क दे दिया, टिक मार्क दे दिया। अभी यहाँ पर चेक कर लेता हूँ। चेक करने के बाद देखिए अभी भी यहाँ पर आ रहा है, अभी लंबी एक एरर आ रहा है, ठीक है ना।
तो क्योंकि इसमें इसके साथ ये मैच नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हो रहा है। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ कि क्या करना पड़ता है, या फिर अगर आप बार बार इस तरीके से एरर वाला मार देंगे, जैसे कि मैं 2 बार मार दिया, अभी और 4-5 बार अगर मैं मार देता हूँ यहाँ पर गलती वाला, या फिर या वर्चुअल आईडी देके गलती, या नाम पे गलती, या आधार कार्ड देने के बाद, या फिर इसमें कुछ आधार कार्ड या आधार या वर्चुअल कोई भी सिलेक्ट ना करके, इस तरीके से अगर मैं बहुत बार गलती कर देता हूँ, तो उसके बाद अगर मैं सही भी डालूंगा तो भी मेरा गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एरर आ जाएगा। तो आपको क्या करना है कि अभी मैं यहाँ पर तो दे दिया था, अभी मैं यहाँ पर रिफ्रेश कर लेता हूँ एक बार, पेज को एक बार मैं रिफ्रेश करता हूँ, ताकि इसमें कोई प्रॉब्लम जो भी था आईपी एड्रेस ही पूरा चेंज हो जाए, ठीक है ना। या फिर मैं यहाँ पर होम पर जाता हूँ, जाने के बाद फिर से दोबारा से यहाँ पर आ जाता हूँ, होम पर जाने के बाद दोबारा से मैं होम पर चला जाता हूँ, ताकि जो भी प्रॉब्लम आ रहे थे वो प्रॉब्लम पूरा थोड़ा चेंज हो जाए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं सिटीजन असेसमेंट होम अप्लाई ऑनलाइन, फिर अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप, तो यहाँ पर मैं आ जाता हूँ फिर से एकदम क्लीन। तो क्लीन पेपर ले लिया, ठीक है ना। लेने के बाद अभी मैं यहाँ पर आधार कार्ड नंबर सेलेक्ट कर देता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं आधार कार्ड नंबर यहाँ पर फिल कर देता हूँ। आधार कार्ड नंबर फिल कर दिया। अब यहाँ पर मैं नेम दे देता हूँ, ठीक है ना। देने के बाद यहाँ पर मैं अभी जल्दी ले लिया, टाइम लेट में नहीं किया, तो यहाँ पर चेक कर देता हूँ, यहाँ पर टिक मार कर देता हूँ। देने के बाद यहाँ पर चेक पर क्लिक कर देता हूँ। अभी देखता हूँ क्या होता है। तो देखिए ये मेरा फॉर्म ओपन होके आ गया है, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस से आप करेंगे, जैसे कि मैं आपको बता दिया, तो इससे आप कर लेंगे तो आपका अभी ओपन होके आ जाएगा, तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो सेम प्रोसेस से कीजिए जैसे कि मैं किया है, तो इसे कीजिए, आपका भी हो जाएगा। तो अभी आपको क्या करना होगा, इस फॉर्म को आपको फिलअप करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिंपली यहाँ पर आपको आपका जो स्टेट है वो स्टेट आपको देना पड़ेगा। यहाँ पर आपका जो डिस्ट्रिक्ट है डिस्ट्रिक्ट दीजिए, उसे डिस्ट्रिक्ट का जिस सिटी में आप रहता है वो सिटी आप यहाँ पर दीजिए। देने के बाद इसको आप ऐसे ही रहने दीजिए, इसको भी आप ऐसे ही रहने दीजिए। इसके बाद प्रेफर्ड कंपोनेंट ऑफ मिशन पे आपको 2 ऑप्शन दिखेगा, अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप और बेनिफिशियरी लेड कंस्ट्रक्शन ऑफ इनहेंस। तो यहाँ से आप अफोर्डेबल हाउसिंग इन पार्टनरशिप ये वाला सेलेक्ट कर दीजिए। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर आपका फादर नेम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका जो फैमिली का जो हेड है उनका नाम देना पड़ेगा यहाँ पर। इसके बाद यहाँ हाउस नंबर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पर आपको स्ट्रीट या आपको मोहल्ले का नाम देना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आपको देना पड़ेगा, बस आपको पिन कोड देना पड़ेगा। देने के बाद फिर आपको यहाँ पर सेम एज प्रेजेंट एड्रेस पर क्लिक करना पड़ेगा। देने के बाद फिर यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस अगर सेम है तो फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट आप अभी जहाँ पर रह रहे हैं तो दोनों एड्रेस अलग अलग है, तो आप यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस अभी जहाँ पर आप रह रहे हैं तो एड्रेस दीजिए, और परमानेंट एड्रेस अलग है तो फिर आप यहाँ पर अलग करके दीजिए। और अगर सेम है तो फिर बस आप यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर देना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर मैरिटल स्टेटस देना पड़ेगा, जो अगर आप मैरिड है तो मैरिड दीजिए, और अगर अनमैरिड है तो अनमैरिड दीजिए। उसके बाद आपको अभी जब जिस घर में आप रह रहे हैं वो घर आपका खुद का है, या फिर आप रेंट पे लेके रखा है, या फिर आप लीज पे लेके रखा है। और अगर आपका खुद का है तो आपको ऑन दीजिए। तो यहाँ पर आपको सिलेक्ट क्या करना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा यहाँ पर कच्चा ग्रास, ये नीचे का ये वाला देना पड़ेगा। तो देने के बाद फिर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपका जो रसोई घर है किचन रूम को छोड़ के बाकी कितना आपका कमरा है। फिर आप यहाँ पर दीजिए। यहाँ पर आपको आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, आपको आधार कार्ड का छोड़ के आपको दूसरा एक आईडी प्रूफ देना पड़ेगा, जैसे में पैन कार्ड या वोटर कार्ड या ड्राइविंग या राशन कार्ड, कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते। पैन कार्ड सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पर आपको पैन कार्ड का नंबर देना पड़ेगा। देने के बाद फिर आपको आपका फैमिली में जितना भी मेंबर है वही मेंबर का आपको यहाँ पर उनके नेम से देना पड़ेगा, जिसके नाम से ये अप्लाई हो रहा है उनके फैमिली में कितना मेंबर है। जैसे कि आपके फादर है तो फिर आपको यहाँ पर फादर देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पर आपको देना पड़ेगा फादर, फिर उनका जेंडर, फिर उनका जो एज है, फिर उनका आधार कार्ड नंबर, फिर उनका दूसरा एक आईडी प्रूफ जैसे कि पैन कार्ड, वोटर कार्ड या ड्राइविंग या राशन कार्ड, जो यहाँ पर आप जो देंगे पैन कार्ड या वोटर कार्ड, दूसरा आईडी, उस आईडी का नंबर यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद आपको यहाँ पर ऐड पर क्लिक कर देना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ पर देना पड़ेगा आपका दूसरा फैमिली का दूसरा मेंबर जो है का नाम आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। देने के बाद फिर वहाँ पर आपका रिलीजन देना पड़ेगा, फिर आपको जेंडर, फिर एज, फिर आधार कार्ड नंबर, फिर दूसरा एक आईडी प्रूफ, फिर उसके आईडी प्रूफ का नंबर, फिर ऐड, जितना मेंबर है सभी का ऐसे करके देना पड़ेगा। देने के बाद फिर यहाँ पर आपका रिलीजन देना पड़ेगा। देने के बाद यहाँ पर आप कास्ट देना पड़ेगा, जनरल, एसटी, ओबीसी, एमओबीसी जो भी है। फिर यहाँ पर आपको देना पड़ेगा आपका बैंक अकाउंट नंबर, फिर अकाउंट नंबर को यहाँ पर दोबारा देंगे, कंफर्म करेंगे। देने के बाद उसी बैंक का जो IFSC जो कोड होता है, देने के बाद गेट डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर मेरा बैंक का डिटेल्स है, कहाँ का ये ब्रांच शाखा है, यहाँ पर ऑटोमेटिक नेम आ जाएगा। उसके बाद आपको देना पड़ेगा कि आप जिस सिटी में आप रह रहे हैं उस सिटी में आप कितना दिन से रह रहे हैं। देने के बाद आपको यहाँ
पर देना पड़ेगा कि आप जहाँ पर रह रहे हैं उसकी जमीन का स्क्वायर फुट में आपका कितना है, तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। उसके बाद है कि जिसके नाम से ये अप्लाई हो रहा है क्या उनका डिजेबिलिटी है, अगर है तो ये दीजिए, बनो दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर बता रहा है कि आपको इंडिया में आप अभी जहाँ पर रह रहे हैं उसको छोड़ के दूसरा भी अब और घर पर है क्या, अगर है तो आप ये दीजिए, वरना आप नो दीजिए कि आप करते क्या है, जिसके नाम का अप्लाई हो रहा है वो करते क्या है। सेल्फ एम्प्लॉय है तो आप यहाँ पर देना पड़ेगा, और अगर नौकरी करते हैं तो सैलरी देना पड़ेगा, और रेगुलर लेबर अगर काम करते हैं इसे ही दिन भर डे करके काम करता है तो आपको यहाँ पर देना पड़ेगा लेबर। फिर यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपका ऑक्यूपेशन क्या है, मैं यहाँ पर फार्मर दे देता हूँ। के बाद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा कि आपका मंथली कितना आप कमाते हैं एवरेज। तो उसके बाद है आपके बीपीएल कार्ड है क्या, अगर है तो यस करके आपको यहाँ पर बीपीएल का नंबर देना पड़ेगा, और अगर नहीं है तो फिर आप नो कर दीजिए। यहाँ पर आपको बता रहा है कि हाउसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ फैमिली, परिवार की आवश्यकता, तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पर करके आप न्यू हाउस दे देंगे। मैं टिक मार्क दे दिया, आप कैप्चा को फिल कर देता हूँ। अब स्टेप पर क्लिक कर देता हूँ। ये जो मोबाइल नंबर दिया गया है वो मोबाइल नंबर पर एक असेसमेंट आईडी दिया जाएगा, देखिए आप इस स्क्रीनशॉट मार के रख दीजिए। तो यहाँ पर आपको असेसमेंट दिया गया है, इसको छोड़ दीजिए। तो अभी आप क्या करें, अभी आप यहाँ पर होम जो दिख रहा है होम पर आपका क्लिक कर दे। होम पर क्लिक कर देने के बाद फिर से इस पेज पर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आ जाने के बाद यहाँ पर आप दोबारा से यहाँ पर आएंगे। आने के बाद आप यहाँ से ट्रैक योर असेसमेंट स्टेटस, तो यहाँ पर आएंगे तो आप स्टेटस चेक करने के लिए आपने जो अभी अप्लाई किया है वो उसका स्टेटस क्या है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आएंगे। आने के बाद आप यहाँ पर बाय असेसमेंट आईडी यहाँ पर आप टिक मार्क देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो आपका जो आईडी है आईडी को आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर आप आईडी को सिलेक्ट कर लेंगे, आप आईडी जो है आईडी आपको सिलेक्ट कर लेंगे। तो सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर है मोबाइल नंबर आप यहाँ पर दे देंगे। तो मोबाइल नंबर देने के बाद फिर यहाँ पर आप सबमिट पर क्लिक कर देंगे। तो सबमिट पर क्लिक करते यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पर नो रिकॉर्ड फाउंड इसलिए आ रहा है क्योंकि अभी जो आपने अप्लाई कर दिया तो इसलिए नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी अप्लाई कर दिया तो ये रिकॉर्ड में अभी तक नहीं आया है। तो ये थोड़ा टाइम लगता है, जैसे कि 1-1.5 महीना 2 महीना या 3 महीने भी लग सकते हैं। अभी कोरोना के टाइम है तो अभी शायद आपके लिए ये और लॉन्ग टाइम लग सकते हैं, और भी ये 2-4 महीने लग सकते हैं। बट अब क्या आपका जो ब्लॉक है, आपका ब्लॉक में एक बार चला जाए। ब्लॉक में जाने के बाद वहाँ पर जो ऑफिसर रहते हैं, ठीक है ना, तो आपका जो रेवेन्यू का जो ऑफिसर है उनको थोड़ा मैं डायरेक्ट में आपको बोल रहा हूँ, या फिर अगर आपको पहचान का है तो उनको आप बोलिए, रिक्वेस्ट कीजिए। बोलने के बाद उनको थोड़ा बोलिए कि इसको अप्रूव करते, थोड़ा जल्दी अप्रूव कर दिया। अगर उनके तरफ से जल्दी अप्रूव हो जाते हैं तो आपको ये बहुत ही जल्द मिल जाएगा। अगर आपका जान पहचान का है, आप अगर पहले से ही जानते तो उनको थोड़ा बोल दीजिए, बोलने से तो ये आपका जल्दी अप्रूव हो जाएगा। अप्रूव होते ही आपके यहाँ पर शो होने लगेगा, और आपका जो आईडी होता है, रिक्वेस्ट आईडी या फिर आपका एप्लीकेशन आईडी, सभी आपको दिख जाएगा। उसमें से आप चेक कर पाएंगे कि आपका घर कब तक आ जाएगा। तो गाइस होप आपको वीडियो काफी अच्छी लगी होंगे। तो अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो कमेंट करके जरूर बताइए। और गाइस हमें एक लाइक करना ना भूले, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।